अस्सलाम वालेकुम मदनी साहब, क्या हाल चाल है? मदनी साहब, सबसे पहले तो आज का ये बताएं कि ये किस वजह से यहाँ पे असेंबली लगी बाहर, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पंजाब असेंबली के बाहर जो किसी तरह बेचारे वो जीत गए थे 25-30 लोग, उनको भी बाहर निकाल दिया। और हम जैसे जो पाकिस्तान पूरा पाकिस्तानियों, आज से पंजाब के अंदर एहतजाजी तहरीक की शुरुआत हो गई है। और ये जो एहतजाजी तहरीक थी, ये एहतजाजी तहरीक हमने आपके नुमाइंदों को यहाँ बिठाकर शुरू की है। वो नुमाइंदे जो 8 फरवरी को आपने अपने वोट से मुंतखब किए थे। हमारे सामने जो असेंबली है, ये जाली असेंबली है। हमारे सामने जो असेंबली है वो जाली वजीर आला, जाली स्पीकर पर मुश्तमिल है। इनकी खौफ का आज ये आलम था कि इन्होंने हमारी कुर्सियां तक यहाँ से उठवा ली, हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया, लाठी चार्ज किया गया, पुलिस की भारी नफरी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। उसके बावजूद पंजाब के हकीकी नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की। उन्होंने 6 करारदादों में से, जिसमें से 5 मुत्तफिका तौर पर मंजूर हुई, वो उन्होंने की। एक करारदाद वजीर आजम खान की रिहाई के लिए थी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का पहला और आखिरी एजेंडा वजीर आजम इमरान खान की रिहाई है और वो पूरे पाकिस्तानियों की आवाज है। हमें ना रसाई चाहिए, ना आपसे किसी किस्म का कोई और रिलीफ चाहिए। हमें सिर्फ अपने लीडर की रिहाई चाहिए। दूसरी करारदाद जो यहाँ के जाली स्पीकर ने रेफरेंसेस भेजे हैं हमारे 26 अरकान के खिलाफ, हमारे वो 26 अरकान हमारे वो शेर हैं जिन्होंने डटकर इस जाली वजीर आला के मुंह पर कहा कि आप करप्शन की पैदावार है। 1000 अरब की आपने हमारे सूबे में करप्शन की है। उसके बाद हर रोड, हर गली, हर पत्ता, हर बूटा आपकी करप्शन की दास्तान हमें सुनाता है। हम लीगल तौर पर, हम अवामी तौर पर अपने इन 26 अरकान का हर जगह मुकदमा भी लड़ेंगे और पूरी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ उनके साथ खड़ी होगी। मैं आपको बता रही हूँ, हमारे 26 अरकान खान के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लेकिन आप ये याद रखिएगा, आइंदा के लिए असेंबलियों में आप एहतजाजी सियासत नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सदा बादशाही सिर्फ मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत की। दूसरी करारदाद किसानों के लिए पेश हुई। तीसरी करारदाद ये जो आपने इखराजात किए हैं, इनके लिए पेश हुई। इसी तरह हम बार बार बता रहे हैं, आप अपने घर भरने के लिए असेंबलियां लगाएंगे, हम अवामी इश्यूज पर असेंबलियां लगाएंगे। और इसके बाद पंजाब के तंजीमी इजलास होने लगे। तंजीमी इजलास में हर एक जो भी कागज का वो टुकड़ा पकड़ेगा, जिसे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का नोटिफिकेशन कहते हैं, अगर वो एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं होगा तो एज ए चीफ ऑर्गेनाइजर मैं अपने वजीर आजम के विजन, उनकी इंस्ट्रक्शंस, उनके हुक्म के मुताबिक डी नोटिफाई खुद करूं। और मैं इसमें बहुत क्लियर हूँ, इस पार्टी का मेरिट, इस पार्टी का नजरिया एक ही है, और वो ये है कि जो वजीर आजम साहब का हुक्म आया है कि जो इस तहरीक का बोझ उठा सकता है वही इस पार्टी का ओहदेदार है, वही इस पार्टी का टिकट होल्डर है, और हम उसी के पीछे खड़े होंगे। बाकी मैं खराजे तहसीन पेश करती हूँ। हमारी जो कमेटी हमने बनाई थी फॉर्म 45 की, उसके कन्वेनर, कमेटी के अरकान, इन्होंने पहला कामयाब इजलास यहाँ पर मुनक्किद कराया है और इंशाअल्लाह ताला अवामी इश्यूज के ऊपर ये मुनक्किद होता रहेगा। बहुत शुक्रिया। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपके साथ मैं आराम से सारा मेरे पास तकरीबन खुसूसन लाहौर पूरा ही हार गई थी नून लीग, और हमें रात के अंधेरे में हरा दिया गया। हम सब जो हैं बाहर पंजाब असेंबली के बाहर सरापा एहतजाज हैं। इस शदीद तरीन जो है धांधली, जुल्म और फस्तायत के खिलाफ जिसने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है। चलें हम ये भी मान लेते हैं कि आपको शौक था जाली मुदब्बर असेंबलियों में भरने का,
तो उसका रिजल्ट क्या था? या तो आपने कर्जे उतार दिए, महंगाई आधी कर दी, तनख्वाहें डबल कर दी। हालात तो ये है कि लोग बिजली का बिल जो है अदा करने से बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, असियत में है। 1000 की चीज़ 3000 की हो चुकी हुई है। लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं, बच्चे बेचने पे, मारने पे मजबूर हैं। ये कब तक हम अपने हीरोज़ को भी, जो पाकिस्तान का मौसम होता है, उसको इबरत का निशान बनाते हैं? कल परसों हम एनिवर्सरी मना रहे थे फातिमा जना रहमतुल्लाह अलैहा की, उनके साथ क्या किया, उनके भाई के साथ क्या किया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ क्या किया, अब इमरान खान साहब के साथ क्या किया जा रहा है? कब तक हम अपने हीरोज को इबरत का निशान बनते देखते रहेंगे मुजरमाना खामोशी से, और ये जो है कौमी मुजरिम बनाते रहेंगे गयार के कहने पे? तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो भी पाकिस्तानी है, जिधर जिधर भी है, अपने हिस्से की शमाओं से जलानी पड़ेगी, इस जुल्म के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। यही हमारा कानूनी, हमारा अखलाकी, हमारा मजहबी फरीजा है। हम सबको अपनी जात से बाहर निकलना पड़ेगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं अकील भाई की तरफ चलता हूँ। ये जो 21 अफराद का मसला बना था पंजाब असम्बली से, जिनको निकाला गया, उनका कोई मसला हल हुआ? क्या बना उसका? मसला क्या हल होना है जी? पाकिस्तान का भी मसला कोई नहीं हल हुआ, इनका भी कोई मसला हल नहीं हुआ। हम लोग असम्बलियों में जाने की बजाय अदालतों में धक्के खाते फिर रहे हैं। जजेस जो है कहते हैं हम मजबूर हैं। जजेस जो है, मैं वकील होने के नाते मैं बड़े एहतराम से जुडिशरी की मजबूरी के ऊपर मुझे अफसोस है, दुख है। और हर महकमे के अंदर मुहिब्बे वतन ज़्यादा हैं। वो अक्सर लोग जो हैं वो इस वक्त मजबूरी भी है उनकी, और मुजरमाना गफलत भी, और कौम के भी इसी तरह है। और हम सब जो है भुगतते फिर रहे हैं। इमरान खान आज जो भुगत रहे हैं जेल के अंदर, वो दो वजह से है। एक तो फिरौनों की और यजीदों का जुल्म है, और दूसरा हम सब की मुजरमाना खामोशी है, गफलत है। कौम को बाहर निकलना पड़ेगा अपने हक के लिए, पुरअमन एहतजाज के लिए, जो कि ये पुरतशद्दुद एहतजाज का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जो हम पे टैग लगा दिया जाता है, इसकी वजह से जो है 2 साल से जबर का बदतरीन तसलसल जो है जारी है। लिहाजा मैं समझता हूँ जिधर जिधर जो है पाकिस्तान के अवाम में, जिधर जिधर जो पाकिस्तानी है, मुहिब्बे वतन है, अल्लाह का खौफ और इंसानियत का दर्द रखता है, उसको अपने हिस्से की शमा जलानी पड़ेगी। जी अकील भाई, ये जरा माइक से। अकील भाई, आपसे मेरा ये सवाल है, और कि आज इमरान खान साहब को, इमरान खान की इस तहरीक को अपने बेटों की जरूरत पड़ गई। क्या आपकी और हमारी परवरिश उसने बेटों की तरह नहीं की? हम उसके बेटे नहीं है? क्यों हमारे होते हुए खान साहब को आज बेटों की जरूरत पड़ी? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मेरे ख्याल से ये इस टाइम जो खान साहब के बेटों ने डिसाइड किया है पाकिस्तान आने का, ये उनका अपना माशाल्लाह फैसला है, और एक अच्छा फैसला है। हर बेटे को अपने बाप के लिए कोशिश भी करनी चाहिए, और जिस तरह से उन्होंने ये 2 साल में फस्ताइयत देख ली है, उनसे बात नहीं करवाई जाती। तो एक बेटे का तो बनता है वो अपने बाप से आके मिले भी, उनके लिए जो कोशिश कर सकते हैं वो करें। और दूसरे, मैं आपको एक चीज बता दूं, पाकिस्तान में 60 और 70% नौजवान यूथ है, और ये मैं आपको यकीन दिला दूं कि इमरान खान के साथ शाना बिशाना अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हुए हैं। किसी भी मौके पे जब भी इमरान खान ने कॉल दी है, इमरान खान के टाइगर नौजवान भरपूर तरीके से निकले हैं, और इंशाल्लाह ये जो कॉल है, इसमें भी कश्तियां जला के इंशाल्लाह ताला निकलेंगे। आपके तवज्जुह से मैं ये भी कहना चाहूंगा, आज के इजलास के बारे में भी आपको बता दूं कि जिन लोगों को असेंबलियों के अंदर होना चाहिए वो बाहर हैं, और जो 47 की पैदावार है वो अंदर बैठ के अवाम का बजट पास कर रहे हैं। अगर ऐसे नुमाइंदे बजट पास करेंगे तो आप खुद देख लें पंजाब कैसे चलेगा और पाकिस्तान कैसे चलेगा। एक जो मैं आपको मैसेज यहाँ पे देना चाहता हूँ, जिस तरह इमरान खान साहब ने कॉल दी है, इंशाल्लाह ताला पूरी पाकिस्तानी कौम भरपूर तरीके से निकलेगी। और यहाँ पे एक मैसेज दे दूं, किसान अलहदा निकलते हैं, ताजिर अलहदा निकलते हैं, डॉक्टर्स अलहदा निकलते हैं, टीचर्स अलहदा निकलते हैं, वुकला अलहदा निकलते हैं। हमें कौमी यकजहती की भी जरूरत है। हम सबको इकट्ठा होके जब भी तरीके इंसाफ, इमरान खान जो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर है, 90% अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, उनकी कॉल है, तैयार हो, सारे इकट्ठे होके निकले। ये जो जाबर और जालिम हुक्मरान ईवानों के अंदर बैठे हुए हैं, 47 की पैदावार है, उनको बाहर करेंगे, और अवामी नुमाइंदे जिनको आपने, पब्लिक ने आपने वोट दिया है,
उनको जब भेजेंगे पार्लियामेंट में, तब से आपकी हकीकी मायनों में नुमाइंदगी होगी और पाकिस्तान इकबाल का और कायद का पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला तब बनेगा। अच्छा, एक दूसरा सवाल मेरा कि खान साहब ने 5 अगस्त की जो कॉल दी है, उसमें जहां तक मैं समझा हूं 5 अगस्त पीक का टाइम है, यानी कॉल वो उसी दिन से स्टार्ट होगी जब अलीमा बाजी ने आके ऐलान किया। तो उसके बारे में खैर मैं लेट पहुंचा, मैंने हर किसी से पूछना था, हर कैंडिडेट टिकट होल्डर से, कि उनकी क्या तैयारी है। और ये सवाल चले आपसे आगाज कर लेता हूं, आपकी अपने हलके में, अपने इलाके में क्या तैयारी है इस बारे में? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा किया है, ये पब्लिक तक पहुंचना चाहिए। 5 अगस्त खान साहब ने कहा है कि पीक टाइम होना चाहिए हमारी तहरीक का। इसका मतलब है हमें लोगों को मोबिलाइज करना चाहिए, लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहिए और लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमने क्या क्या तैयारी करनी है। पार्टी के हवाले से जो लाहे अमल है वो हमें जैसे ही 2-3 दिन में पार्टी इसका अनाउंस करती है, आपको भी पता चल जाएगा और पूरी पाकिस्तानी कौम को भी इंशाल्लाह ताला अवेयर कर दिया जाएगा। मगर बात यह है कि आज से, अभी से हमें तैयारी करनी चाहिए और 5 अगस्त तक हमारी तैयारी मुकम्मल हो। फिर किसी भी टाइम में कॉल आ सकती है। हम सब ने बाहर निकलना है इस महंगाई के खिलाफ, इस बर्बरियत के खिलाफ, इस फस्तायत के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ, अपनी आज़ादी के लिए, हकीकी मायनों में पाकिस्तान को आज़ाद करने के लिए, अपने बेहतर पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। तो इंशाल्लाह ताला हमारी कौम पहले भी तैयार थी और अब भी तैयार है। अब की बार आपने निकलना है तो इमरान खान ने बाहर आना है और पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है इंशाल्लाह ताला। आखिरी सिर्फ 2 लफ्जों का क्वेश्चन है मेरा, क्या इस बार हम, जैसा कि मैंने पहले सवाल में दोहराया, दोबारा दोहरा देता हूं कि खान साहब ने हम लोगों की, हमारी जनरेशन की बेटों की तरह परवरिश की है, क्या हम कारकुन बन के निकलेंगे इस बार या बेटे बन के निकलेंगे? देखिए जी, जो लीडर होता है ना, लीडर वो कौमों का बाप होता है। जो प्राइम मिनिस्टर, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर भी इमरान खान साहब हैं, उन्होंने नौजवानों को, पूरी कौम को तरबियत दी है, हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमारे स्पिरिचुअल फादर भी हैं, पाकिस्तानी कौम के बाप हैं, लीडर हैं। पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी लोग उनको मानते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अपने महबूब कायद लीडर को बाजियाब करने के लिए इंशाल्लाह ताला इसी तरह निकलेंगे जैसे अपने बाप को बचाने के लिए इंशाल्लाह ताला निकलते हैं। तो इंशाल्लाह हम भरपूर निकलेंगे इंशाल्लाह।